एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दीपक दिया खन्ना ब्लॉग। तो शाम का टाइम है, मैं अपने घर पे आ गई हूँ मम्मी के घर से। मम्मी के घर पे मैंने थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड किया था ऑफिस से आने के बाद, फिर दिया को लेकर यहाँ पर आ गई। अभी भी मेरा काफ़ी सारा टाइम जो है वेस्ट हो गया बाहर गपशप करने में, गॉसिप करने में आसपास की औरतों से, वो सारा टाइम मेरा निकल गया। दिया मेरी अंदर ही थी, टीवी देख रही थी। और मैं आपको बता दूं, आज सुबह जब ऑफिस के लिए निकल रही थी, इतनी तेज़ बारिश थी, इतनी तेज़ बारिश थी, सच बताऊं घर से निकलना मतलब इतना परेशान कर गया मुझे, बहुत ही ज़्यादा। मैं जैसे ही अपने गेट से निकली, इतनी तेज़ बारिश हो गई कि मेरे को वापस ताला खोलने तक का टाइम नहीं मिला। मैं सीधे सामने वाली जो रहती है ना लेडी, उनके घर में चली गई और काफ़ी देर तक वहाँ पे वेट करती रही, बारिश रुके, बट बारिश रुक ही नहीं रही थी। और अगर मैं अपने घर भी आती, ताला भी खोलती ना, तब तक मैं पूरी पूरी तरीके से भीग जाती। अब मुझे अपनी तो टेंशन नहीं थी, ये क्या कर रहे हो, अपनी तो टेंशन नहीं थी, लेकिन दिया की टेंशन थी कि ये ना भीग जाए, क्योंकि आजकल बुखार बहुत चल रहा है। तो फिर मैं वहीं वेट कर रही थी, लेकिन फिर कुछ बच्चे नहा रहे थे बारिश में, तो मैंने कहा तुम ऑलरेडी भीगे हुए हो, नहा रहे हो, तो इससे अच्छा मेरे घर का ताला खोल दो, स्कूटी मेरी अंदर कर दो और मैं फिर तेज़ी में अंदर चली जाऊँगी, गेट खुला होगा ना। फिर उन्होंने मेरी हेल्प कर दी और मैं अंदर आ गई। फिर उसके बाद काफ़ी देर बाद बारिश रुकी, तो मैं दिया को लेके मम्मी के घर पे गई और मम्मी के घर पे दिया को छोड़ा। फिर शैंकी ने जो है मुझको गाड़ी से ऑफिस छोड़ा, क्योंकि हो ही रही थी लगातार रिमझिम 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 बारिश हो ही रही थी। तो पूरा दिन ऐसे ही निकल गया। यही कपड़े पहने हुए थे मैंने, हल्के फुल्के से गीले भी हो गए थे, बट मैं पहन के चली गई थी। अब कान में क्या हो गया? खुल्ली हो गई? खुल्ली खुल्ली क्या होता है? ये खुल्ली क्या होता है? खुजली होता है। खाना बना दो आपके लिए, यमी 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 सा बना दो। हैप्पी हो आप? बेटा अब नहीं जाएंगे, बारिश का मौसम हो रहा है, फिर आना जाना मुश्किल हो जाता है। अब मैं खाना बनाऊंगी, थोड़ा टाइम उसमें चला जाएगा, पानी वानी भर के रखूंगी। अरे नहीं, तेजी में वापस भी तो आना होता है, फिर बारिश आने लगेगी ना, तो फिर हम वेट करेंगे वहाँ पे, फिर लेट हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। कोई नहीं, सोना दीदी है ना वहाँ पे, आज खाना खा लेंगे वहाँ पे, खाना तो खा लेंगे। देखो नानी कभी मना ही नहीं करती, नानी तो हमेशा बना के रखती है एक्स्ट्रा, है ना। मौची भी बनाती है यम्मी यम्मी सा खाना। दीदी नहीं बनाती, दीदी तो छोटी है आपकी तरह। चलो मैं काम स्टार्ट करती हूँ, बहुत सारा दी उन्हें फैला दिया है। और दीदी पानी निकालती है, पानी फ्रिज में से। हाँ ये तुम दोनों गिलास निकालती। हाँ यही काम करती है दोनों, एक पानी निकालती है, एक गिलास निकालती है, बहुत काम करती है दोनों, बहुत काम कराते हैं हम इनसे, है ना। मौसी पानी चलाती है, और मौसी पानी चलाती है इनकी। आज कितने सारे पार्सल आए मम्मी के, बहुत सारे पार्सल आए जो मुझे अभी देखने हैं, चेक करने हैं, और हैप्पी हो जाते हैं यार, पार्सल आते हैं ना, खुशी हो जाती है। शैंकी ने रिसीव करे सारे, और पैसे भी मामा ने भले थे, है ना, अभी मामा को पैसे भी देने हैं। सो फ्रेंड्स, मैं आ चुकी हूँ किचन में। सबसे पहले मैं बर्तन वॉश करूँगी, जो कि मैं सुबह छोड़ के चली गई थी ऐसे ही। मैंने सोचा था मैं आके ही करूँगी, मेरा सुबह बिल्कुल मन नहीं था बर्तन वॉश करने का। तैयार हो गई थी और ऊपर से बारिश हो रही थी ना, एकदम किचकिच किचकिच हो रखी थी। मेरे कुछ और प्लान्स थे, जैसे कि मैं घर पे जल्दी जाऊँगी, कुछ करूँगी फ़ोन में अपनी बहन के साथ मिल के, तो वो सब नहीं हो पाया। बस मैं एंड टाइम पर गई और फिर दिया को छोड़ के निकल गई। और अभी भी मैं सच बताऊँ तो मेरा अभी भी बर्तन धोने का बिल्कुल मन नहीं है, बस मैं तो काम निपटा रही हूँ इस टाइम पे। लेकिन हाँ, कर अच्छे से रही हूँ, जिस तरीके से करती हूँ, जिस तरीके से मुझको आता है। और थोड़े से बर्तन हैं, ज़्यादा लग रहे हैं क्योंकि मन नहीं है ना, इस वजह से कभी कभी हो ही जाता है ऐसा। जो बहुत काम करते हैं उनका भी मन करता है कि नहीं आज कुछ ना करें, बट अगर मैं नहीं करूँगी तो कौन करेगा, सही बात है ना। अभी तो मैं हूँ, दिया है घर में, और कोई भी नहीं है, और दिया से तो कुछ काम कराना ही नहीं है बिल्कुल। मतलब जैसे मैं थी ना, मेरे को वैसे ही रखना है। मेरी मम्मी ने मुझसे 18, 19, 20, पता नहीं शायद 20 साल के बाद भी नहीं करवाया था काम। मैं खुद कर लेती थी, कभी अपनी मर्ज़ी से तो कर लेती थी, मम्मी नहीं कराती थी ना, मेरी बहन करवाती थी मुझसे काम। और मेरे कोई रिलेटिव्स वगैरह भी जैसे मुझे कोई काम अब भी नहीं बताते, उनको अब भी लगता है कि मतलब इसको मतलब नहीं आता काम। देखते हैं वो सब देखते हैं, लेकिन फिर भी मतलब ताज्जुब करते हैं इस चीज़ का ना,
कि मैं कैसे सब कुछ मैनेज करती हूँ, हैंडल करती हूँ सारी सिचुएशन, और खुश भी होते हैं देख के। तो बर्तन धोने के बाद सबसे पहले मैं दूध बॉईल करूँगी, क्योंकि दिया के लिए दूध बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और 2 पैकेट लेकर आती हूँ मैं, एक-एक करके जो है बॉईल कर लेती हूँ। एक सुबह कर लूँगी, तो 2 बार मैं दूध गर्म करती हूँ मैं। तो दूध बॉईल करने के बाद मैंने सोचा कि जब तक ये बॉईल हो रहा है, किचन की शेल्फ साफ़ कर दूँ, और इसके बाद जो है बाहर आ गई हूँ मैं। बाहर ये जो मेरे गंदे कपड़े रखे थे, मैले कपड़े रखे थे, बाथरूम से निकलने के बाद सीधा मशीन के ऊपर जो रख देते हैं हम लोग, उसको अंदर डाल देती हूँ ताकि साफ़ साफ़ सा लगे। और यहाँ पर मेरे प्रेस के कपड़े भी रखे हुए हैं। कुछ सामान जो मैं बाज़ार से लेकर आई थी वो भी मशीन पे ही रखा हुआ है, और पार्सल भी मेरे इसी कमरे में रखे हैं। तो ये वाले कमरे में स्कूटी खड़ी होती है आगे आगे ही। तो आगे आप जैसे आइडिया दे रहे थे मुझको कि शेड डलवा लेना, जिससे कि आपका आगे का एरिया भी यूटिलाइज हो जाएगा। वहाँ पे अगर शेड डल जाएगी ना, और भी कुछ काम हो जाएगा ना, तो स्कूटी भी बाहर ही रहा करेगी, चारपाई तो है ही ऑलरेडी, और मशीन भी जो है बाहर ही चली जाएगी। तो मैं आ गई हूँ जो कपड़े थे ना प्रेस वाले, उनको रखने के लिए। तो ये मेरी अलमारी है ना सासू माँ वाली, इसमें मैं अपने कपड़े रखती हूँ प्रेस के। और दिया के भी बहुत सारे कपड़े हैं यहाँ पर, जिनको मैं अच्छी तरीके से रखती हूँ। अलमारी बहुत अच्छे से मैनेज हो रखी है, ये तो आप देख ही सकते हो, बहुत अच्छे से मैंने सजा रखी है। बैग वगैरह भी जो है दिया के और मेरे जो भी है वो सब इस तरीके से लगा रखे हैं, ताकि जो भी चीज़ चाहिए आसानी से टाइम पर मिल जाए। और दीपक की शर्ट भी देखो यहीं पर टंग रखी है, दिख रही है ना आप लोगों को। ये देखो, मैं अलमारी आपको अच्छे से दिखा देती हूँ। ये साइडों में मैंने कुछ इस तरीके से ये सब लगा रखा है। और ये सारे दिया के कपड़े हैं, बस कोने में थोड़े से मेरे हैं। यहाँ पर कुछ आने जाने के कपड़े हैं मेरे और दिया के। और नीचे वाले कपड़े ना मैं अब कम पहनती हूँ, ये वाले कपड़े दुपट्टे हैं, सलवार है। और ये डाइपर के बैग में ना, पुराने डाइपर के बैग है, जिसमें कि मैंने सॉक्स रखी हुई हैं, दिया की कैप रखी हुई है। नीचे वाला ना गर्म कपड़ों का पोर्शन है। और ये सारे नए कपड़े हैं, सोना के भी हैं, इसमें से कुछ ना मैं दे दूँगी। और मेरे बर्थडे पे जो बेडशीट मिली थी वो भी मैंने इस लॉकर में ही रखी हुई है। तो लॉकर में कुछ ऐसे स्पेशल सामान रखे जाते हैं मेरे, देख लो, रुपया सोना चांदी नहीं रखती मैं लॉकर में, तिजोरी में मैं ये सब सामान रखती हूँ। और उसके बाद आ गई हूँ मैं इस वाले रूम में। यहाँ पर भी ना टी शर्ट्स वगैरह कुछ रखी हुई थी, इनको फोल्ड कर रही हूँ मैं, और इसको साफ़ करूँगी। ड्रेसिंग टेबल को बहुत ज़्यादा इस पर डस्ट हो रखी है, ध्यान नहीं देती मैं इस वाले रूम में ना, बहुत कम देती हूँ। साफ़ सफाई करती हूँ लेकिन इन चीज़ों पे ध्यान नहीं जाता है बिल्कुल। झाड़ू पोछा तो डेली होता है यहाँ पर, क्योंकि मंदिर है ना इसके आगे, तो होता ही होता है, यहाँ तो ज़रूरी है। तो डस्ट भी मेरी साफ़ हो चुकी है, इसी पे थी। बेड बिल्कुल साफ़ था। और बेड, पता है, बेड की बेडशीट बिल्कुल इधर से उधर नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर कोई आता ही नहीं है। मैं कभी कभी जैसे आती हूँ, बैठ के कोई काम करना होता है तो करके चली जाती हूँ। दिया तो बिल्कुल भी नहीं आती है। और मैं अंदर भी खोल के देख रही थी इसके, कि इसके अंदर भी कुछ ना हो, तो कुछ भी नहीं था, बस हल्की फुल्की सी नीचे की तरफ धूल हो रखी थी, जो नीचे से ही जो अंदर चली गई होगी। तो बस उसको भी मैंने साफ़ कर दिया है। और चलते हैं बाहर रूम की तरफ, बाकी के काम बाहर वाले रूम में ही करेंगे। और मेरे फ़ोन में पता नहीं क्या हो रहा है, स्पेस की दिक्कत हो रखी है, बार बार वीडियो कट होती जा रही थी, तो मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी ना आज। तो ये वाली अलमारी भी मैंने सेट कर दिया, आपने ध्यान दिया ना, मैं वीडियो नहीं बना पाई। और रूम दिखा रही हूँ मैं, ये मेरा रूम है, देख लो, खाली खाली सा, सिंपल सोबर सा। ये रूम मुझे बहुत अच्छा लगता था और अब भी बहुत अच्छा लगता है। दीपक यहीं पर रहते थे अधिकतर, जब से शादी हुई थी यहीं पर रहते थे, पहले भी यहीं पर रहते थे। बहुत टाइम निकाला है हमने, जो भी टाइम जितना भी साथ में था सारा टाइम इसी कमरे में निकाला था हमने। बाहर तो पसंद ही नहीं था हम दोनों को बैठना बिल्कुल भी। दिया भी तब अंदर ही रहती थी हमारे साथ। फ्रेंड्स, काफ़ी सारे लोग मुझसे बोल रहे थे दीपक से मिलवाओ, बहुत दिन हो गए, आप मिलवा नहीं रहे हो, मिलवा नहीं रहे हो, पहले आपके साथ दिख जाते थे सोफे पे बैठे हुए। तो ये देखो, मैंने इनको यहाँ पर रख दिया है, क्योंकि वहाँ पे जब से नया बेड आया है तो वो काफ़ी ज़्यादा ऊंचा है, उसकी जो बैक साइड है वो ऊंची है, तो ये दिखते नहीं थे, लग नहीं पाते थे, मुझे ही नहीं दिखते थे। तो मैंने यहाँ पर अपने सामने लगा लिया, मैं सामने बैठती हूँ सोफे पे चाहे बेड पे, रात के टाइम पे ही मुझे दिखते रहते हैं। देखो, तो मिल लो अपने दीपक से आप लोग। चार्जर दिख रहे हैं ना, इसमें चार्जर वगैरह रखे हुए हैं। और मैंने ना बैग पैक कर लिया है, कहीं मतलब ले जाने के लिए नहीं, इसके अंदर जो भी पार्सल वगैरह आए हैं ना, सूट्स वगैरह, मेरे कुर्ती वगैरह, वो सब मैंने अभी खोल के नहीं देखे हैं, इसके अंदर रख लिए हैं। अभी मेरे को कल कहीं जाना है, वहाँ से आकर मैं सारी चीज़ें देखूंगी अच्छे से, और अपने काम के हिसाब से सारी चीज़ें निकाल निकाल के
यूज़ करती रहूँगी। और मेरे को कहाँ जाना है कल मैं आपको बता दूँ, मुझे जाना है बिजनौर, कुछ काम है और हो सकता है कि उसके बाद मुझे कभी बिजनौर जाना ही ना पड़े। कभी जाऊँ तो किसी और काम से ही जाऊँ। होप सो काम मेरा अच्छे से हो जाए। कल का हो ही गया है, ऑलमोस्ट हो ही गया है। मैं पता है आने जाने से घबराती नहीं हूँ। मुश्किल ना दिया के साथ होती है। दिया बहुत परेशान हो जाती है आने जाने में, ना बिल्कुल बेहाल हो जाती थी। चाहे वो दिल्ली का सफ़र हो, चाहे वो यहाँ का सफ़र हो, नोएडा तक आराम से चली जाती थी। नेहा के जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई उसको कभी भी ना, तो दिक्कत होती थी। लेकिन इस बार तो नेहा के मतलब नेहा कह रही, इस बार तो दिया नहीं जाएगी, शैंकी और मैं ही जाएंगे बस। दिया नहीं जाएगी। नहीं बेटा आप नहीं जाओगे, आप मौसी के पास रहोगे ना। मामा आप कहाँ जा रहे हो? काम से जाने बेटा। जब मैंने हम जिद करी थी वो ले आना। आपने बबल जिद करी थी वही ले आना। लेकर आऊंगी, पक्का लेकर आऊंगी मेरा बच्चा। बस बबल। मम्मा मैं दीदी के पास रुक जाऊंगा। हाँ दीदी के पास रुक जाना, मौसी भी रहेगी, है ना। तो दिया को छोड़ के जाना थोड़ा सा अखरता है मेरे को बहुत ज़्यादा। मतलब पास में कहीं जा रही हूँ, जैसे ऑफिस कहीं जा रही हूँ, तब तो मजबूरी हो जाती है। लेकिन इतनी दूर ना अभी मेरा पक्का नहीं पता, क्या पता मैं ले जाऊँ, मेरा मन नहीं मानता, क्या पता मैं इसको ले जाऊँ। बट प्लान यही किया है कि इसको छोड़ के जाएंगे, बस आना जाना करना है, रुकना नहीं है। आएंगे जाएंगे 5 से 6 घंटे तो लग ही जाएंगे, आना जाना थोड़ा सा काम जो भी है। तो कल का ये काम भी निपट जाएगा, फाइनल हो जाएगा, एक तरफ हो जाऊंगी मैं। और एक तरह से ये कह लो ससुराल ही जा रही हूँ मैं सच्ची में। मेरी सासू माँ जो है शादी होके वहीं गई थी, वही था मेन ससुराल वही थी। वो तो पापा की जॉब की वजह से वो मेरठ और कहीं कभी दिल्ली कभी कहीं कहीं पोस्टिंग होती रहती थी। और फिर उसके बाद ये एक जगह थी जहाँ पर वो परमानेंट हो गई थी। सीडीए ऑफिस में जॉब करती थी मेरी मदर इन लॉ ना, सीडीए ऑफिस मेरठ कैंट में, वहाँ पे जॉब करती थी मेरी मदर इन लॉ। सरकारी नौकरी थी उनकी, पापा की भी, जो मेरे फादर इन लॉ थे ना उनकी भी, मेरे पापा की भी सरकारी नौकरी थी, मेरे खुद के पापा की भी। तो ससुराल ही जा रही हूँ मैं। शूट मैं नहीं करती, मेरे को बस आना जाना होता है। मैं कंफर्टेबल नहीं होती कुछ के जगह पे, मैं कंफर्टेबल नहीं होती शूट करने में ना, कोशिश भी नहीं करती मैं बिल्कुल भी, अच्छा नहीं लगता ना। और बस आज मुझे बहुत जल्दी जल्दी सोना है, जल्दी से खाना खाना है, इसको भी सुलाऊंगी और खुद भी सो जाऊंगी। मेरे को बहुत देर तक जागने की आदत पड़ गई है। जो मेरी इंस्टाग्राम फ्रेंड्स हैं, फेसबुक फ्रेंड्स हैं, वो बार बार मुझे कहती है सो जा सो जा जब भी मुझे ऑनलाइन देखती हैं। वैसे मैं उनको बता दूं कि मैं ना कई बार देखते देखते भी सो जाती हूँ और ऑनलाइन रह जाती हूँ। वाईफाई का यही चक्कर रहता है यार, आप हमेशा ऑनलाइन दिखाई देते हो, क्योंकि मैं कभी भी डाटा भी ऑफ़ नहीं करती, वाईफाई का कनेक्शन भी ऑफ़ नहीं करती हूँ। हमेशा मैं आपको ऑनलाइन इसीलिए दिखती हूँ मैं आपको। ये मत सोचा करो मैं ऑनलाइन हूँ आपको रिप्लाई नहीं दे रही, ठीक है ना। तो चलो इस वीडियो को जो है हम यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा, फैमिली का ध्यान रखिएगा, बच्चों का खास तौर पे ध्यान रखिएगा और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। देखो ज़िंदगी जो है 2 पल की होती है और कोशिश करिए बहुत अच्छे अच्छे दोस्त बनाओ लाइफ में, जो कि आपके हर कदम पे साथ दें। और सबसे मेन चीज़ क्या है ना, आपको बताएं कि आप कहाँ गलत लग रहे हो, कहाँ सही लग रहे हो। और अगर वो आपके सच्चे दोस्त होंगे ना, आपको वो सब चीज़ें बताएंगे। क्योंकि उनकी दोस्त बुरी लग रही होगी तो ऑब्वियस सी बात है उनको बिल्कुल भी अच्छा ना लगेगा। लेकिन हाँ, अगर आपकी दोस्त बुरी लग रही है तब भी आप उसको कुछ नहीं कह रहे हो, तो आप सिर्फ और सिर्फ अपने दोस्त को जो है एक शो पीस या तमाशा बनवा के रखवाना चाहते हो। तो इसलिए हमेशा दोस्तों का सिलेक्शन बहुत सोच समझ के करो कि आपके दोस्त हमेशा आपको हर चीज़ में हक से या डांट के या फिर मार के बोले तू गलत है मत कर ऐसे। दोस्त ऐसे होने चाहिए, है ना। मेरे दोस्त हैं, मुझसे छोटे भी हैं, बड़े भी हैं और मुझे डांट देते हैं, अरे ऐसे क्यों कर रहा था, वैसे क्यों कर रहा था। तो अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है कि कोई बता रहा है। दुश्मन जो होते हैं हमेशा अच्छी बात सच्ची बात बोलते हैं,
उनको अगर ध्यान से सुना जाए, गौर से सुना जाए, तो वो हमारे फ़ायदे के लिए होती है। वो हमारी कमियां हमें खुल के बता देते हैं। दोस्त जो है लिहाज कर जाते हैं, कई बार कई बार लिहाज कर जाते हैं। तो दोस्त जो दुश्मन जो होते हैं ना, उनको कोई डर नहीं रहता, वो खुल के हमारी कमियां बता देते हैं, जिस पे अगर अमल करा जाए ना तो हमारी लाइफ ही सेट हो जाती है। सच्ची बात बोली मैंने, अमल कीजिएगा इस पे आप लोग। तो बाय बाय।